Hello guys, I am fine. I hope also all you are fine. आज हम बात करेंगे विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ द डिफरेंट नंबर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे दो से विभाज्यता का नियम। सबसे पहले हमें जानना है परेशानी क्या होती है कि जब हमें भाग करना होता है तो होता क्या है कि हमारे साथ भाग करने में बहुत सारे समय का खर्च करना पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे कि किसी संख्या को देख करके ही हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि वो संख्या पूर्ण रूप से उस संख्या से कटता है कि नहीं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि दो से विभाज्य संख्या कैसे हो सकती है। तो दो से विभाज्यता के नियम की बात करते हैं तो इसमें होता क्या है कि जब भी यूनिट प्लेस यानी इकाई अंक की संख्या अगर इकाई अंक के स्थान पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, अगर ये संख्या इकाई स्थान के स्थान पर हो तो हम समझेंगे कि ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे हम लेते हैं 2, 3 and 8 यानी 238। तो यहाँ देखा जाए तो यूनिट प्लेस यानी इकाई अंक के स्थान पे 8 है। तो हमने पढ़ा है कि अगर किसी संख्या के इकाई स्थान का अंक 0 हो, 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, तो अगर इन पांचों संख्याओं में से कोई भी एक संख्या अगर इकाई स्थान के अंक पे आती है तो हम समझते हैं कि ये संख्या पूर्ण रूप से 2 से कटेगी। अतः हम समझेंगे कि ये पूरी संख्या 2 से कटेगी। मैं विश्वास करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से और संख्या लेते हैं, जैसे लेते हैं 4, 2, 3 और 0। यहाँ भी देखा जाए तो ये जो 0 है ये इकाई स्थान पे है। तो हमने पढ़ा है कि 0 है तो ये भी 2 से कटेगा, अन्यथा ये भी 2 से कटेंगे। अगर हम कोई संख्या लेते हैं सपोज दैट 2, 1, 5, तो यहाँ देखा जाए तो इकाई स्थान के अंक पे 5 है, यानी ये संख्या इसमें नहीं मिल रहा है। इसमें 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई संख्या नहीं आया। अतः ये कहने का मतलब है कि ये संख्या 2 से पूरा नहीं कटेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। अब जाने कि 3 से आखिर कोई संख्या कैसे कटता है, हम कैसे देखकर बताएंगे कि 3 से संख्या ही कटता है। जैसे सपोज दैट हमने एक संख्या लिया 2, 4 और 3। तो इसमें क्या होता है कि सभी संख्याओं में सभी अंकों को जोड़ते हैं। जैसे हमने कोई संख्या लिया 243, इसमें सभी अंकों को हम जोड़ेंगे 2 + 4 + 3। यहाँ देखा जाए जोड़ करके तो इसका कुल योग 11 है। और 11 जो है ये 3 के टेबल में नहीं आता है। अगर ये 3 के पहाड़ा में 11 आता, इसका जो जोग आता है, अगर ये 3 से पूरा इसका जोग कट जाता तो ये संख्या पूरी 11 से डिवाइड हो जाती। यानी यहाँ 11 3 का पहाड़ा में आता नहीं है, अतः ये संख्या विभाज्य नहीं होगी, यानी 3 से विभाज्य नहीं होगी। इसी प्रकार से एक उदाहरण लेते हैं 4, 3 और 2। यहाँ अगर इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो हो जाता है 4 + 3 + 2। सो है ना, इट इज़ रिजल्ट 9। इसका 9 रिजल्ट आया। अब इसका 9 आया तो हम देखते हैं कि ये 9 जो है ये 3 के पहाड़ा से पूरा कट जाता है, अतः ये संख्याएं 3 से कटेंगे। ठीक है, जैसे और भी उदाहरण ले सकते हैं 1, 1, 1, 3 and 6। यहाँ भी देखा जाए तो यहाँ पे क्या आया 1 + 1 2, 2 1 3, 3 3 6 और 6 6 12। ये भी 3 से कट जाते हैं क्योंकि 3 के पहाड़ा में 12 आते हैं, अतः ये भी संख्या 3 से कटेंगे। अब बात करते हैं 4 से। तो इसका भी बहुत ईजी वे है। जैसे में मान लिया जाए कोई संख्या हमने लिखा 2 0 5 2 4। इसमें देखा जाए तो हमें इसमें 4 से देखना होता है कि सभी संख्याओं के अंतिम का 2 अंक यानी इकाई और दहाई का दूसरा अंक। जैसे मान लीजिए इसमें दोनों अंतिम का अंक 24 है। ठीक है, 24। अब हमें अंतिम का 2 ही अंक देखना है। अगर ये दोनों अंक 4 से कटते हैं, अगर मात्र ही अंतिम का 2 अंक 4 से कटते हैं तो ये पूरी जो संख्या है कटेगी, चाहे इधर कुछ भी हो। जैसे सपोज हमने 4 लिया है ना, तो ये फिर भी कटेगा क्योंकि अंतिम में 24 है और 4 के पहाड़ा में 24 आता है। जैसे सपोज और भी कोई संख्या लेता हूँ 2 1 2। इसके अंत में कितना है 2 अंतिम अंक को कितना हम बोलेंगे 12 बोलेंगे। तो 12 जो है 4 के पहाड़ा में आता है। तो इस प्रकार से ये भी 4 से कटेंगे क्योंकि इसका अंतिम का 2 अंक कितना है 12 है और 4 का पहाड़ा में 12 आता है। सपोज और भी संख्या ले सकते हैं 4 7 2 3 4। अब यहाँ देखा जाए तो इसके अंतिम का 2 अंक 34 है। अब 34 है तो ये तो कट चुका है, लेकिन 34 जो है तब बताइए कि 4 का पहाड़ा में 34 आता है क्या? नहीं आता है।
अतः चार का पहाड़ा में अगर 34 नहीं आता है, 4 से 34 नहीं कटता है, तो ये पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगी। समझ में आ गया? इसी प्रकार से हम बात करते हैं। या फिर ये भी होता है कि कोई संख्या के अंत में 0, तो हम जानते हैं कि 0 जो होती है ना वो 4 से कटती है, क्योंकि 4 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। यानी ये संख्या 4 से कट रही है, लेकिन हमें देखना क्या है, 2 अंकों को देखना है। तो 2 अंक मिला कितना हुआ, 50 हुआ। तो क्या 4 का पहाड़ा में 50 आता है, 48 आता है और शेष 2 बच जाता है। इसका सेंस है कि 4 से कटने वाली संख्या नहीं है, और ये भी नहीं कटेगी, क्योंकि अंतिम का 34 4 से नहीं कटता है और 50 अंतिम का जो है 4 से नहीं कटता है। तो ये 4 से दोनों संख्याएं नहीं कटेगी और ये दोनों संख्याएं कट जाएगी। अब हम बात करते हैं 5 से। तो यहाँ देखा जाए तो 5 का भी रूल बहुत इजी है। इसमें देखना होता है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक यानी अंतिम का अंक 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5 हो, तो ये संख्याएं भी 5 से पूर्णतः कटेगी। क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं 2 और 0, 5, 4। यहाँ देखा जाए तो इकाई यानी इकाई का अंक ये है, तो इकाई का अंक अगर 4 है तो बताइए 5 से क्या 4 कटता है, नहीं कटता है। अतः ये संख्याएं भी 5 से पूरा नहीं कटेंगे। हाँ, अगर यही संख्या में रहता 2, 0, 5, 4, 8, 2, 5, तो बस हमें अंतिम का एक अंक देखना है, इकाई का अंक, और देखना है कि 0 या 5 दोनों में से कोई भी होगा। जैसे में यहाँ पे 5 है, तो ये 5 है कि नहीं, 0 का मतलब नहीं, दोनों 0 या 5 में से एक ही संख्या होना चाहिए, कोई भी रहे। तो क्या है, 5 है, यानी 5 के पहाड़ा में ये कटेगा, यानी 5 से पूरा ये विभाजित होगा, क्योंकि इसका अंतिम का अंक 5 है। और मान लीजिए हमने लिखा 2, 0, 5, 0, 2, 0। इसमें भी देखा जाए तो इसके अंतिम का अंक कितना है, 0 है, यानी 0 है, तो ये संख्या 5 से पूरा कटेगा। क्योंकि किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 या 5 हो, इकाई के स्थान पे क्या हो, 0 और 5 हो, तो ये संख्याएं पूरी 5 से कटेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं 6 से विभाज्य होने की। ठीक है, कि कैसे पहचाने कोई संख्या 6 से कटती है कि नहीं कटती है। तो हमने पढ़ा है, इसका रूल होता है कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, तभी वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। क्या जरूरी है कि 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, अगर 2 से कट गया, 3 से ना कटा तो संख्या 6 से नहीं कटेगा। 3 से कट गया, 2 से नहीं कटा तो ही संख्या 6 से नहीं कटेगा। 6 से कटने के लिए आवश्यकता है कि 2 और 3 दोनों से कटने चाहिए। जैसे में हम लेते हैं 5, 6, जैसे संख्या हमने लिया, ठीक है, लिए 15,342। ठीक है, तो 15,342 जब हमने लिया तो हमने पढ़ा है कि ये कब कटेगा 6 से, जब 2 और 3 दोनों से कटेगा। तो देखिए, तो हमने 2 का नियम पहले पढ़ चुका है कि 2 से कब कटता है, जब इकाई का अंक 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे या 6 रहे या 8 रहे, इसमें से कोई भी संख्या का रहेगा तो 2 से कटेगा। तो सबसे पहले जांच करते 2 से कटता है कि नहीं। तो यहाँ पे अंतिम का अंक कितना है, इकाई का अंक कितना है, 2 है, अतः ये 2 से तो कट रहा है। हमने चेक कर लिया कि 2 से पूरा कटता है। लेकिन अब हमें जांच करना है कि 3 से कटता है कि नहीं। अगर दोनों से कटेगा तब ये 6 से कटेगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि 3 से कटता है कि नहीं। अब 3 से विभाज्यता का नियम हमने पहले पढ़ चुका कि 3 से कटने का नियम होता है कि जब सभी अंकों को, संख्याओं के सभी अंकों को जोड़ते हैं, ठीक है, और उसका जो योग आता है ना, उसका जो रिजल्ट आता है योग में, है ना, उसको देखते हैं कि 3 से कटता है। जैसे में हम देखते हैं 1 + 5 6, 6 + 3 9, 9 + 4 13 और 13 + 2 15। तो जब 15 इसका रिजल्ट आया, योगफल 15 आया, तो क्या 3 से कटता है कि नहीं। तो हमने जांच कर लिया कि 3 से पूरा कटता है। और जब हमने जांच किया कि 2 से कट ही गया और ये 3 से भी कट ही गया, तो क्या 6 से नहीं कटेगा। हमने पहले पढ़ा है कि 2 से कटेगी और 3 से कटेगी तो पूरी 6 से कटेगी। अतः कहने का तात्पर्य है कि 6 से कटेगी। ठीक है, तो अब हमें मालूम करना है कि 6 से कटेगा। तो कैसे मालूम करेंगे, हम पता करेंगे कि वह संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, यानी दोनों से कटेगा तब 6 से कटेगा। दोनों में से 3 या 2 एक से कटेगा, एक से ना कटेगा तो 6 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 7 की। ठीक है, तो 7 के ऐसे कुछ रूल होती नहीं है, बट थोड़े से सिंपल मेथड में हम जानेंगे। ठीक है, कि मान लीजिए कोई संख्या है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इकाई का जो अंक है उसको दुगना करते हैं, इकाई के अंक को दुगना करते हैं। ठीक है,
दुगना करते हैं, है ना, और जो उधर वाला इकाई के अंक को दुगना करके और जो पहले का अंक रहेगा ना दिया हुआ उसको हम माइनस करेंगे। जैसे में देते हैं 2, ठीक है, और 7 से कटने की बात है ना, ठीक है, और देखते हैं जैसे 18, यानी 18 और 2 मतलब 182, कितना है 182। और सबसे पहले देखना है कि इकाई का अंक कितना है 2 है, इकाई का अंक कितना है 2 है। तो जब इकाई का अंक 2 है, ठीक है, तो इसको 2 गुना करते हैं, तो 2 गुने 2, और ये कितना लिखा हुआ है 18, है ना। तो ये जो 18 जो इधर है इसको लिख देंगे और माइनस करेंगे कितना बाबू, हम इसको हम माइनस करेंगे 2 × 2, कितना माइनस करेंगे 2 × 2। तो 18 में से 2 से 2 गुना का 4 आया, 18 में से 4 घटाए तो कितना बचा, 18 माइनस 2 2 4, यहाँ हो गया 14। अब बताइए 7 से ये कटता है पूरा पूरा, कटता है, 14 7 से कटता है, अतः ये पूरी 7 से कटेगी, ठीक है ना। तो ये समझना है कि इसकी, जैसे मान लीजिए एक संख्या लेते हैं 1 5 4, ठीक है, तो हमें क्या करना है कि ये इकाई वाले अंक को दुगना करना है, तो ये 15 का 15 लिख देंगे और माइनस 4 × क्या करना होगा 2 करना होगा ना दुगना करने के लिए, तो कितना होगा 15 माइनस 4 दूना 8। अब कितना इसका रिजल्ट आता है 7। क्या 7 7 से नहीं कटता है, कटता है, तो ये संख्या भी 7 से कटेगी, ठीक है। मैं विश्वास करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब बात करते हैं कि कोई संख्या 8 से कब कटती है, कोई संख्या 8 से कब कटती है। उदाहरण के तौर पे आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं 8 से कब कटती है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें अंतिम का तीनों अंकों को देखते हैं, और मतलब इकाई वाला अंक, दहाई वाला अंक और सैकड़ा वाला अंक। अगर इकाई दहाई सैकड़ा वाला तीनों अंक 8 से कट जाता है तब पूरी संख्या 8 से कटेगी, ठीक है। जैसे हम लेते हैं 4 2 5 2, है ना, और लेते हैं 9, ठीक है। यहाँ देखिए, तो यहाँ हम देखते हैं कि अंतिम का अंक कितना है 529 है, कितना है, इकाई का दहाई का सैकड़ा का, यहीं तक देखना है हमको, 100 प्लस तक देखना है। अब 100 प्लस तक देखेंगे तो ये पूरी संख्या कितनी है 529 है। अब देखते हैं कि ये 8 से काटता है कि नहीं, तो देखते हैं काट करके, 8 से काटेंगे, मात्र ये 3 अंक को काटना, 8 से 29 को, है ना, तो होता है 8 8 6 48, और इसमें लेफ्ट कैरी बच गया 4, है ना। अब 4 हुआ तो 49 हो गया। अब क्या 8 6 48 हुआ तो 1 कैरी मतलब रिमाइंडर रह गया ना, यानी ये पूरी संख्या नहीं काट पाई, ठीक है। जैसे हम एक और उदाहरण लेते हैं, यानी ये संख्या 8 से कटेगी, नहीं कटेगी, क्योंकि इसका अंतिम का 3 अंक 8 से नहीं कटा। फिर बात करते हैं 2 5 2, है ना, और लेते हैं 8, ठीक है। अभी देखते हैं इसके अंतिम का अंक कितना है 528 है, 3 अंक से मतलब है 528 है। अब देखिए तो ये 8 से कटती है, ठीक है। अब देखते हैं इसको डिवाइड करके, 528 को भाग देते हैं कितना से, हम 8 से देते हैं, क्योंकि 3 अंक को देखना है। 8 से 48 हुआ और 4 बचा, और 8 6 फिर से 48 हो गया, यानी पूरी कट गई। तो ये संख्या क्या होगी 8 से कटेगी, क्योंकि इसका अंतिम का 3 अंक क्या हुआ कट गया। कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे हम यहाँ लिखे थे 2 5 2 8, फिर 2 3 4, जो भी लिख दीजिए, और लिख दीजिए 5 2 8। यहाँ पे देखिए लास्ट में कितना है 528 है। तो कहीं ना कहीं ये संख्या भी 5 से 8 से कटेगी। कारण क्या है कि इसका अंतिम का 3 अंक 8 से विभाज्य है, तो ये पूरी संख्या विभाज्य होगी, ठीक है। अब बात करते हैं 9 की, कि 9 से कोई संख्या कब कटेगी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, 9 से कटने की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी 3 के जैसा होता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि 3 में सभी अंकों को जोड़ देंगे और जो अंकों का योगफल आएगा अगर वो 3 से कटेगी, है ना, तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो देखिए, और इसी प्रकार से 9 में भी, तो 9 में भी सभी अंकों को जोड़ देते हैं, और सभी अंकों को जब जोड़ते हैं और अगर उसका जो योगफल आएगा सभी अंकों का योगफल, उसको अगर हम ऐड कर देंगे और अगर वो 9 से कटती है तब वो संख्या 9 से कटेगी, ठीक है। जैसे में 2 3 4 2 4 और 2, ठीक है। अब देखिए तो इसको ऐड करते हैं, यहाँ कितना कितना है 2, मतलब 2,34,242 है। अब इसको सभी अंकों को ऐड करेंगे, डिजिट को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, देखते हैं कितना आता है इसका रिजल्ट, है ना। 2 + 3 + 4 + 2 + 4 + 2, है ना, तो होता है 2 3 5 5 4 9 9 2 11 11 4 15 और 15 2 17। अब बताइए कि 17 क्या 9 का पहाड़ा में आता है? ये 9 से 17 पूरा कटता है? अगर नहीं कटता है तब ये संख्या 9 से नहीं कटेगा। हाँ, अगर इसका योग 18 आता
तो 9 का पढ़ा में 18 आता है क्या? आता है। तो ये पूरी संख्या कट जाए। जैसे मैं सपोज दैट 4 5 9 लिया, ठीक है। अब देखते हैं कि ये संख्या हमने लिया था, क्या करेंगे? इनके अंकों को ऐड करेंगे। तो होता है 4 + 5 + 9 = 18। अब बताइए तो 18 9 से कटता है कि नहीं कटता है? कटता है। अगर ये 18 9 से, इसका योगफल अगर 9 से कट गया ना 18, तो ये पूरी संख्या क्या होगी? कटेगी। क्या होगी? क्योंकि 2 टाइम्स कट गया तो ये पूरी संख्या कटेगी। और ये क्यों नहीं कटेगी? क्योंकि इसके अंतिम में जोड़ने पर 17 आया और 17 9 का पढ़ा में नहीं आता है, अन्यथा ये नॉट डिविजिबल है 9 से, है ना। इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 9, ठीक है। अब बात करते हैं 10 की। तो बहुत आसान है, शायद आपको मालूम भी होगा। जैसे में इसमें क्या होता है कि सभी अंकों को, ठीक है, इसमें मान लीजिए कोई संख्या लिखा हुआ है, बहुत बड़ी संख्या लिखी हुई है, बस कुछ नहीं करना है हमें, सिर्फ अंतिम का अंक हमको देखना है, मतलब इकाई का अंक। इकाई का अंक कितना है? 5 है। कितना है? 5 है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें 10 का नियम है कि अगर किसी संख्या के इकाई का अंक सिर्फ 0 ही और 0 हो, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ 0 हो, तब वो संख्या पूरी 10 से कटेगी, जी है ना। अब देखिए तो इसके अंतिम में इकाई का अंक कितना है? 5 है, तो ये 10 से नहीं कटेगा। इसका रूल क्या कहता है कि इकाई का अंक कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्या 0 है? नहीं। अगर ये 0 नहीं है तो ये 10 से नहीं कटेगा। फिर एक उदाहरण लेते हैं, 2 4 5 2 0। अब देखिए तो यहाँ पे अंतिम कितना है बाबू? 2 है। अब अगर 2 है, ठीक है, 2 है, तो इसके अंतिम में नहीं, इसका अंतिम में 0 है, सॉरी, है ना। यहाँ पे इसका इकाई का अंक कितना है? 0 है। तो 0 है ना, तो क्या बताया था हमने कि अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो तो वो संख्या पूरी 10 से कटेगी। अंतिम में 0 है ना, तो क्या होगा? पूरी संख्या 10 से कटेगी। सिंपल, ठीक है। अब बात करते हैं 11 की, है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें है ना, बात करेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 11। कितना की बात करेंगे? 11 से विभाज्यता की नियम के बारे में। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें अल्टरनेट नंबर को लेते हैं, ठीक है। जैसे में सपोज दैट हमने एक संख्या लिया 2 5 4 3, इस प्रकार से ले लिया, ठीक है। अब इसमें एक अंक को लेंगे, एक अंक को छोड़ेंगे, फिर उसके अगले अंक को ले लेंगे, फिर एक अंक छोड़ के एक और अंक ले लेंगे। जैसे में यहाँ कितना है? 2 लेंगे, फिर कितना लेंगे? 4 लेंगे, ठीक है। इसको छोड़ देंगे, फिर इसको छोड़ देंगे और फिर 2 लेंगे। अब तीनों को ऐड करेंगे, अल्टरनेट नंबर को ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा? 2 + 4 + 2। अभी तीनों को जब ऐड किया गया 2 + 4 + 2 को, तो कितना आया? 8 आया। कितना आया? 8 आया। अब इसमें कितना है? 5। अब जो बची संख्या है ना, रिमेनिंग नंबर्स, ठीक है, कितने है? 5 और 3, 5 और, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जितना अब बड़ी संख्या में छोटी संख्या हटा देंगे। अब बड़ी संख्या हमारी कितनी आ रही है? 8 आ रही है। 4 + 2 + 2, अल्टरनेट नंबर कितना आ गया? 8 आ गया। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये दोनों संख्या कितना ऐड करके आता है? 5 + 3 कितना आ गया? 8 आ गया। अब देखते हैं कि अगर ये 8 आया, अब देखते हैं कि देखिए तो इसमें बड़ी संख्या कौन है, ग्रेटेस्ट नंबर कौन है दोनों में, है ना। तो यहाँ पे सेम नंबर है, इक्वल नंबर है, तो यहाँ पे किसी में से किसी को घटा दें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सपोज दैट यहाँ पे 8 था और यहाँ कितना 1 आया, ये अल्टरनेट जब नंबर 2 + 4 + 2 को ऐड किया तो 8 आया, और यहाँ अल्टरनेट नंबर 5 + 3 को ऐड किया तो 8 आया। अब 8 - 8 = कितना होता है? 0। तो यही देखिए ये कटेगी, क्योंकि इसके दोनों अल्टरनेट नंबर को ऐड करने के बाद जब उनको डिफरेंस को प्राप्त किया गया तो कितना आया? 0 आया, ठीक है। तो देखिए इसी प्रकार से अगर अल्टरनेट नंबर को ऐड करेंगे और फिर अल्टरनेट नंबर, एक अल्टरनेट नंबर से दूसरे अल्टरनेट नंबर को डिफरेंस अगर 0 आ जाए या 11 से कटने वाला, जैसे 11 आ जाए, 22 आ जाए, उसका अंतर 33 आ जाए, 44 आ जाए, 55 आ जाए, मतलब 11 से कटने वाला हो या फिर सिर्फ 0 हो, ठीक है, तब वो संख्या 11 से पूरी कटेगी, ठीक है ना। हो सकती है थोड़ी सी लाइट की परेशानी होगी, कारण है कि थोड़ा सा शाम हो चुकी है ना। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सबों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको आपके लिए हेल्पफुल होगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप ही के मदद से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सबको जय हिंद, वंदे मातरम।